जी हाय गाइस, सब कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अभी हम जा रहे हैं वुफ को लेकर और पाब्लो को। खैर वो पाब्लो तो वैसे ही जा रहा है, हम वुफ को लेके जा रहे हैं क्योंकि वुफ को दाने निकल रहे हैं, पता नहीं किस तरह के हैं। दो निकले हैं। तो हमने सोचा इसको कहीं फर्दर और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो हम जा रहे हैं इसको आज वेटरनरी के पास लेकर, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमने ली हुई थी। तो अभी हम जाएंगे, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये वुफ बैठा हुआ है, बस दुआ में रखिए कि इसको कुछ ज्यादा ना कोई प्रॉब्लम हो। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रोसीजर्स होते हैं एवरीथिंग। और जितने भी डॉग पेरेंट्स हैं या कैट पेरेंट्स हैं या कोई भी आपका पेट है, तो आप लोग प्लीज़ उनकी जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं, जो वैक्सीनेशन यानी जो मैंडेटरी वैक्सीनेशंस होती हैं। एक मैं ज़रा इसकी पू बंद कर लूँ मेरी गाड़ी की, क्योंकि मैंने बेल्ट नहीं लगाई। तो आप लोग को पता है कि डॉग्स के केनाइन और फीलाइन यानी कैट्स, उनके वैक्सीनेशंस होती हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं वो। तो जैसे एक बच्चे के कहते हैं ना ताकत वाले इंजेक्शंस होते हैं, टीके जो होते हैं, इसी तरह से इनके भी इम्पोर्टेंट होते हैं, दवाइयाँ होती हैं। तो ज़रूर ख्याल रखा करें। तो इसलिए जबकि इस बार हमारा बजट बिल्कुल नहीं है, लेकिन मिट्टी बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि हमने बजट रखा हुआ है। असल में हमारा कुछ और काम है तो उसके लिए, मगर कोई बात नहीं, अब जानवर है, उसको तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। पेट है तो रखा हुआ है, जब रखा है तो फिर आपको पता है सब कुछ ही करना पड़ता है। आपने मेरी फेसबुक में जो मुझे फॉलो करते हो, अक्सर मैं पोस्ट करती हूँ शेयर कि डोंट अडॉप्ट any pet if you're not ready to treat them like a family। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उसको नहीं ट्रीट, ये बस आप शौकिया ना ले लो यार। 4 दिन का शौक होता है, चलो भाई देखा है पेट बड़ा अच्छा लग रहा है, दूसरों के घरों में है तो हम भी ले लें, और उसके बाद क्या होता है वो बेचारा फिर रुल रहा होता है। आप लोग दूसरों के घरों में तो देखते, पर आप ये नहीं देखते कि वो केयर किस तरह से कर रहे हैं। अभी हम दोनों, आप यकीन मानो, बहुत सी चीजें हैं जो हमारा भी दिल करता है करने को, मगर हम नहीं कर पाते। मगर क्योंकि जाहिर है अभी रखे हुए, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि हम इनकी किसी चीज, क्योंकि ये तो नहीं बोल सकते हमें, मगर बस इनको करना है पूरा। तो इंसानियत के नाते भी हमें करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी वो उसमें हैं, और तो सिर्फ उन्हीं पेट के लिए नहीं, जानवरों के लिए जो आते रखे। बल्कि अगर आप किसी सड़क पे किसी को भी देखते हैं तो आप लोग जरूर उनको फीड करें। आपके चंद पैसे लगाने से किसी की भूख मिटती है, और वो भी बेजुबान। मेरा एक बकरा था, शायद नहीं बकरा था, वो छोटा बच्चा। तो एक्चुअली उसके बच्चे पैदा हुए थे हमारी एक बकरी के, तो उसका बाकी बच्चे ठीक थे, मगर वो एक था जो नहीं ठीक था। उसकी एक टांग बहुत कमजोर थी, तो वो चल नहीं पाता था। तो आप यकीन करें, मैं उस वक्त स्कूल पढ़ता था और मैं एक काम करता था किसी के घर का, वो भी तो मुझे वहाँ से 200 रुपये मिलते होते थे उस वक्त। तो मैं क्या करता होता था, उसकी दवाइयाँ ला, उसका मालिश वाला ऑयल, एक डॉक्टर था वहाँ पर, उससे मैं लेके आता था और उसकी सारी चीज़ें करता होता था, जबकि मैं स्कूल की फ़ीस भी भरता होता था, मतलब करना पड़ता था। तो क्या था कि फिर वो बेचारे की, मतलब नहीं, डॉक्टर ने कहा था इसकी टांग नहीं ठीक हो सकती, तो बस ऐसे ही फिर मैंने उसको, मतलब मेरे अब्बू ने बोला नहीं हो सकता। तो फिर क्या होता है कि बस मुझे, आप यकीन करें, मैं ऐसे उसके लिए हो गया था जैसे कि वो मेरा मतलब बच्चा है, एक अपना बेटा, या समझ ले ऐसे अपने बच्चे को आप केयर करते हो। तो पेट्स भी आखिर खुदा की ही मखलूक है, किसी बाहर से तो नहीं कोई आई। तो खुदा ने हमें दर्स ही ये दिया है कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का बोझ उठाओ। तो आपको लगता है कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा जानवर कोई है जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, आपको तो उसके लिए करना चाहिए। यहाँ पे एक है BSPCA, वो है ये जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स, उसका शेल्टर है। मैं और मिट्टी अक्सर वहाँ पे डोनेशन देते हैं फॉर द फूड, क्योंकि हम लोग खुद तो जा नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी दूर है। तो मिट्टी ने कभी मुझे किसी चीज़ से रोका टोका नहीं, तो मैं इनसे बगैर पूछे वहाँ पे कभी 10 BD कभी 15 BD एज फूड हेल्प। मुझे मालूम मेरे 10-15 से तो पेट तो नहीं उनका भरेगा, लेकिन कहते ना थोड़ा भी आप अगर दें तो जितना आप दे सकते, तो हम लोग देते हैं। तो अगर आप लोग को खुदा ने ब्लेस किया हुआ फाइनेंशियली, तो आई थिंक सो अगर आप लोग 10-15 दिनार भी निकाल लेंगे
तो आप देखिए कितनी बरकत आएगी, जबकि मेरी और मिट्टी की इतनी हाई फाई सैलरी अभी तो इसकी जॉब लगी भी नहीं दोबारा, मतलब वो लगनी है। फिर भी हम लोग को शुक्र है खुदा ने कभी कमी किसी चीज की आने नहीं दी। मेरी बहरीन के हिसाब से मेरी सैलरी तो बहुत ही कम है, मतलब मगर फिर भी ये है कि करना पड़ता है। तो ये बात नहीं है कि शुक्र है खुदा कहीं ना कहीं से वसीले बनाता है और करता है। तो सबसे बड़ी मुझे इस बात के लिए, हम दोनों के लिए मुझे खुशी इस बात की होती है कि खुदा ने हमारे अंदर जो दिल है ना वो रहम दिल रखा हुआ है। पैसा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, सबकी नीड है, ज़रूरत है, उसके बिना बहुत सी चीज़ें नहीं आती। मगर बाज़ लोग पैसे वाले भी होते हैं मगर उनके दिल वैसे नहीं होते। वो किसी को तकलीफ में भी देखते हैं, उनका दिल नहीं होता कि उनकी भी मदद की जाए। तो ये किसी किसी के लिए दिल खुदा बख्शता है ऐसे। हमारी एक पुप्पो है, दुबई में होती है, उन्होंने जब वो भी एनिमल लवर है, तो वो मुझे अक्सर एक बात बोलती है कि बेटा ये रहम दिली होती है ना, ये बिल्ट इन होती है, खुदा की तरफ से अंदर से आती है। ये आप किसी को देख के कॉपी कर लोगे लेकिन दिल से नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो रहम दिली, जानवरों से मोहब्बत, और अक्सर मैं कहती हूँ कि अगर किसी का दिल देखना हो ना कि कितना रहम दिल है, तो उसका जानवरों के साथ रवैया देखिए, क्योंकि इंसानों के लिए तो हर कोई करता है। वो कहते हैं ना अंधों में, और ये तो बेजुबान, मतलब हमारी जुबान नहीं बोल सकते। तो मैं टिकटॉक पे अक्सर ऐसी वीडियोस देख रहा होता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को सारे दिन देखते हैं। यार ऐसे ऐसे लोग होते हैं बेचारे, वो मतलब सड़क से यार जानवर पड़ा हुआ है, किसी को कोई गाड़ी मार के चली गई है तो ज़ाहिर गाड़ी वाले ने तो रुकना नहीं उसके लिए, बेचारे के लिए। कोई दूसरा बंदा आ रहा है, उसको उठा रहा है और हॉस्पिटल लेके जा रहा है और उसके खर्चा कर रहा है, वो सारा कुछ। मैं जब काम करती थी, मिट्टी को अक्सर बताती थी, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं तो कहती फरिश्ते हैं वो सड़क से उठा के लेकर आते हैं, उनका इलाज करते हैं पूरा सेहतमंद करके, या तो खुद रख लेते हैं या तो किसी को दे देते हैं। और ऐसे नहीं दे देते, पूरी जांच पड़ताल करते हैं। गौरव ने भी बनाया हुआ है ना यहाँ पर शेल्टर है, हाँ वो BSPC है ना जहाँ पे मैं देती हूँ। वो देखे, मतलब वो लोग भी कितना वो कर रहे हैं। एक अच्छी बात होती है कि आप अच्छे वो क्या कहते हैं उसको, रहम दिली का मुजाहरा करें, किसी पर रहम खाएं, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो हम लोग जा रहे हैं इनके वेट के पास, और वो पाब्लो को देख के हैरान हो जाएगी, क्योंकि जब हम पाब्लो को लेकर गए थे उसकी लास्ट वैक्सीन के लिए, तो बहुत छोटा था पाब्लो, और अभी इनको एनुअली सालाना जो होते ना वो लगेंगे, जो कि वुफी का भी मैं उसका पासपोर्ट देख रही थी, वुफी को लगेगा जून में, नहीं पाब्लो को जुलाई में लगेगा, वुफी का अप्रैल मई में है उसका वो जो सालाना एक इंजेक्शन लगता है, रेबीज का लगता है। तो ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। तो आई थिंक तुम गलत, नहीं मैं इससे ठीक है, भी इधर जाना है। नो आई केम रॉन्ग। एनीवेज वही रोड था, मगर वहाँ से घूम के जाना था, तो यहाँ से भी जा सकती कोई इतना सेम थिंग। हाँ, तो देखो बातों बातों में मैं रॉन्ग टर्न ले ली। तो बेस्ट पार्ट ये कि ये जो वेट्स है ये 9:30 बजे तक खुले रहते हैं। तो गाड़ी का इशू था, तो मैं अपनी बहन रीमा की गाड़ी देख रहा हूँ लेने को। मैं मिट्टी ले सकती छोटी मोटी गाड़ी, लेकिन एज आई टोल्ड यू प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन, तो मेरे लिए वो इतना मैंडेटरी नहीं है कार में इन्वेस्ट करना। तो इसलिए मिट्टी का कि जब हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं फैमिली की, तो व्हाई नॉट। हाँ इस तरफ ये शायद नहीं सही आई, वो लिखा आ रहा है ना। अच्छा हाँ। तो अभी हम आपको दिखाते हैं हमारे वफी का हॉस्पिटल वेटनरी। तो नहीं बस दुआ करें, खुदा करे कोई ऐसी मैं तो रो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई छोटा मोटा बस है, कोई ऐसा कुछ नहीं। 1 मिनट। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, और जो प्रॉपर टेक केयर करते हैं, अगर आपका पेट है, एम्बुलेंस है, ये बड़े बड़े जानवरों का भी इलाज करते हैं, इनकी एम्बुलेंस है। और ये देखें, ये जानवरों का इन्होंने मतलब प्रॉपर पेट्स का वो बनाया हुआ है, डिलीवरी वैन। और ये है इनका पेट शॉप, माय पेट्स पेट शॉप भी है, ग्रूमिंग भी है। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। ये है इनका वेटनरी कॉफ़ी, और आती पाब्लो ने सुसु कर दिया, अब उन बेचारों ने साफ़ किया है, बट अभी हमें इसको घर जाके नहलाना पड़ेगा, बिकॉज इसने अपने आप को सुसु कर दिया है। और वुफी इतना बड़ा गधा होकर डर रहा है और कांप रहा है। तो अभी हम लोग वेट करें अपनी। जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपको ये एक्चुअल में वुफी का डॉक्टर बेनहर वेंट टू वैक्सीनेट
तो ये चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज नॉट ऑफ द हेल्थ ऑफ़ योर पेट बट ऑल्सो द हेल्थ ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि आपको जानवरों से भी बीमारियां लग सकती हैं। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। पानी है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी फ्री नहीं है एनीवेज। तो वूफी जो है वो काफ़ी डर रहा है और पाब्लो पागल हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ पे वो आया हुआ है। उसको शायद अपने इंजेक्शन वाली यादें याद आ रही हैं। तो अभी तक हम वेट कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट हमारी टर्न है, फिर हम आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या होगा डॉक्टर की इजाज़त से। अगर डॉक्टर इजाज़त देगा वीडियो की तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, अगर नहीं तो फिर माजरत। With Woofy, so he's perfectly fine. It's just like mild, very low, what do you call, ringworm. So Dr. Ben is highly recommended by me. And look at Pablo, he is scared. Come on, Woofy, let's go. Woofy doesn't want to go back. How can I carry? Okay, so we are going. So this is my pets for you guys. Anything you guys need, you guys can come here, especially for the care for your pets. Thank you. अब हम घर आ चुके हैं, मैंने मिट्टी ने डिनर भी कर लिया है। तो बेसिकली वूफी को हुआ है रिंगवर्म। उसने कहा कि बहुत एग्रेसिव, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। तो उसने डॉक्टर ने ये वाली दवाई रिकमेंड की थी, तो हमने वहाँ इसकी फार्मेसी से ख़रीद के, उसने कहा है 2 टाइम जो 2 स्पॉट्स वूफी को आए थे उसके ऊपर लगाना है, थिन लेयर करके, थिक लेयर थिन लेयर कह रहे कि बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। तो अब मैं वूफी को लगाऊंगी। तो ओवरऑल उसकी डिवॉर्मिंग भी हुई है, नया पासपोर्ट उसका बना है, क्योंकि इसका हम लोगों ने वेटनरी जो डॉक्टर है वो चेंज करवाया है। तो मिट्टी अभी हाथ मुँह धोने के हैं, तो हम लोग जब वूफी को क्रीम लगाएंगे तभी दिखाएंगे आपको। पाब्लो और ये समझ रहा है कि खाने वाली कोई चीज़ है, ये खाने वाली चीज़ नहीं, क्रीम है इसकी। पाब्लो बहुत भूखा बच्चा है, एक वक्त आके इसने हमें भी खा जाना है ना मिट्टी। तो ये रही मिट्टी, हम लोगों ने लॉन्ड्री में काफ़ी चीज़ें देनी थी वो भी दिए, और ये रहा वूफी। ओवरऑल डॉक्टर ने कहा कि वूफी बहुत हेल्थी डॉग है, उसके दांत भी बहुत हेल्थी हैं, एवरीथिंग इज़ हेल्थी अबाउट हिम। और ये रहा पाब्लो, इसने बहुत शोर डाला था उधर। पाब्लो, हाय माय लव, पाब्लो। तो चले अभी हम लोग जब क्रीम लगाएंगे तो मिट्टी फिल्म करेंगे और मैं क्रीम लगाऊंगी। हम लोग इसको वाइप कर रहे हैं, क्योंकि इस गधे ने वहाँ पे क्या कर दिया था मिट्टी, जैसे सुसु करके उस पर सुसु किया था, तो उसके पॉज वगैरह काफ़ी गंदे हो गए थे। तो हम लोग कोई एवी उसके साथ नहीं साफ़ कर रहे, ये इनके वेट वाइप्स आते हैं, डीप क्लेंजिंग वाइप्स होते हैं, स्पेशल डॉग्स के लिए होते हैं। तो हम लोग वो यूज़ करते हैं इनके लिए। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो अभी हम लगाएंगे मिट्टी के शहज़ादे को क्रीम। नेक्स्ट अभी मिट्टी इनको स्पॉट्स दिखाएं। ये 2 स्पॉट्स हैं इसके यहाँ पे। तो इट इज़ लाइक, ये कंटेजियस नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है, यहाँ पे क्रीम लगानी है हमने। तो अब सिंस हम दोनों के हाथ बिजी होने वाले तो हम लोग नहीं दिखा सकते। अभी हम लोग करते हैं अपना व्लॉग का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो लोग पहली बार हमारा व्लॉग देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो। और टिल देन मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फर बेबीज़, बिकॉज दे आर द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मिट्टी आप शीशे में नज़र आ रहे बैठ के, तो आप सबको बाय बाय बोल दें, गुड नाइट बोल दें। गुड नाइट, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।